आज के टाइम पे मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक साइंस वर्सेस रिलीजन। धर्म क्या है? सारे जो सवाल हैं वो उसकी शुरुआत ही धर्म है। भगवान ने धर्म स्थापित किया या धर्म से भगवान की स्थापना हुई है या मान्यता हुई? वो एक शोध है मोक्ष की तरफ। बहुत सारे जन बोलते हैं कि धर्म में सारी चीज़ लिखी गई है, वो इटर्नल ट्रूथ है, इटर्नल फैक्ट है, बट उसको जानने के लिए भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और साइंस में कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट आता है, मेजरेबल चीज़ें आती है और सही है। तभी हम उसको बिलीव कर पाते हैं। अभी धर्म हर जगह एविडेंस नहीं देता, लेकिन साइंस बिना एविडेंस के नहीं चलता। मन किधर है? पूरी बॉडी में माइंड है, ब्रेन में माइंड है। माइंड है किधर? कोई ढूंढ नहीं पाया माइंड किधर है। देखिए, जैसे श्रद्धा तक ठीक है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वैसे साइंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाईली डिबेटेबल एंड आज के टाइम पे मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक विच इज़ साइंस वर्सेस रिलीजन। और ये डिस्कस करने के लिए और इन डेप्थ समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट इन जैनोलॉजी शिल्पा मैम। सो मैं चाहूँगा कि शिल्पा मैम आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दें और ये पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। मैं जैनोलॉजी कोर्सेज जो हैं और सौंदर्य शास्त्र की कोर्सेज हैं उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर और अध्यापिका हूँ। ये कोर्सेज हम डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से करवाते हैं। और दूसरा मेरा जो जॉब है वो है संशोधन करना, धार्मिक पुस्तकों के तथ्य को समझाना, उसकी भाषा में उसको पढ़ना और लोगों को पढ़ाना। बहुत ही बेसिक सवाल से हम शुरू करेंगे कि जी। धर्म क्या है? हर व्यक्ति के लिए अपना अपने धर्म की एक परिभाषा होती है बिल्कुल। और उनका एक अलग अर्थ उनके पास होता है। हाँ। तो धर्म की परिभाषा जैनिज्म लेंस से क्या है? तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि हर एक लेंस से अगर हम डिक्शनरी मीनिंग एटिमोलॉजी पे जाएं उसके, तो धर्म शब्द धू धातु से निकलता है और उसका अर्थ होता है धारयति इति धर्मः। तो जो हमको धारण करता है, जो हमको सपोर्ट करता है, जो हमको दिशा दिखाता है, तो वो धर्म है। तो मेन चीज जो धर्म की व्याख्या है वो धारयति, धारयति जो हमको धारण करती है। किसी भी समय, किसी भी काल में ये परिभाषा नहीं बदल सकती, क्योंकि धर्म का मेन अर्थ है जो धारण करता है। जैसे धरती, धरती हम सबको धारण करती है, तो ये भी शब्द वही धातु से निकला हुआ है। सो जब हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे तो धर्म को एक पुरुषार्थ भी माना गया है। तो पुरुषार्थ का अर्थ है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, तो धर्म एक पुरुषार्थ है। और सारे जो भारतीय धर्म और तत्वज्ञान है वो एक शोध है मोक्ष की तरफ, कि मोक्ष क्या है, कब जाना है, इसका मार्ग क्या है। तो सारे जो सवाल हैं वो उसकी शुरुआत ही धर्म है, क्योंकि मार्ग, मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा सवाल जो हमारा है वो है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये जवाब हमको धार्मिक पुस्तकों से मिलते हैं, जिनको लिखा गया है बड़े बड़े चिंतकों ने, जिसके समाधान भी दिए गए हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी भी है, जिसको हमको समझना है। सो धर्म ये एक मार्ग भी है, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है। जब भी हम कोई
दिशा नहीं देखते अपने जीवन में, दिशाहीन होते हैं, तो जो हमको दिशा देता है वो है धर्म। इसलिए इसको एक पुरुषार्थ बोला गया है कि जीवन में पुरुषार्थ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पुरुषार्थ के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसको बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि हम अपना धर्म ठीक से करेंगे, अपना कर्म ठीक से करेंगे, अपना जो काम है, भोग है, सांसारिक भोग की ड्यूटी वाइज वो सब ठीक करेंगे तो अपने आप मोक्ष मिल ही जाएगा। तो मोक्ष तत्व का जो इंडियन फिलॉसफी में अगर हम बोलेंगे तो वो फल है, मोक्ष फल है। अपना जीवन अगर हमने सार्थक कर लिया सारी सारी ड्यूटीज़ की, तो एक अर्थ धर्म का है ड्यूटी, अपनी ड्यूटी ठीक से करना, अपना उत्तरदायित्व। जैसे पिता का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है, बेटे का धर्म होता है, बहू का धर्म होता है, हर एक संदर्भ में अपना धर्म जो है बदलता है। तो जैसे अपन काम करते हैं तो अपना धर्म क्या है, जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो धर्म एक ड्यूटी भी है, एक उत्तरदायित्व है, एक कार्य है, कर्तव्य है, और कर्तव्य हमको करते ही रहना पड़ता है अंत तक। सो धर्म ये 2.5 अक्षर है, लेकिन ये 2.5 अक्षर हमको छोड़ता नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने बोला है ना, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जाने सोई पंडित होई। अब ये 2.5 अक्षर सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, 2.5 अक्षर से हमारा जन्म ही है। मतलब हम लोग जन्म से मृत्यु से मोक्ष तक 2.5 में ही फंसे हैं। कोई भी चीज़ है वो 2.5 है, जन्म 2.5 अक्षर, मृत्यु 2.5 अक्षर, प्रेम 2.5 अक्षर, हर चीज, धर्म 2.5 अक्षर, कर्म 2.5 अक्षर। सो रिलीजन शब्द जैसे है, री लिगारे, ये लैटिन शब्द से आया है, लेकिन जो री है इसका मतलब है बार बार, और लिगारे का अर्थ होता है यूनियन, बार बार आपका यूनियन होना, जैसे भगवान से यूनियन होना, लोगों से यूनियन होना, एक समाज का बनना, एक विचारधारा के लोगों का मिलना, और फिर तो रिलीजन शब्द है जो धर्म का पर्यायवाची है। भारत में हम देखते हैं, हमने धर्म को रिलीजन एक ट्रांसलेशन करा है। तो रिलीजन शब्द पाश्चात्य है, और भारतीय भाषा में धर्म का कोई सब्स्टिट्यूट ऐसे नहीं है, इसलिए हम रिलीजन शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट मीनिंग होता है। हम भी धर्म यानी सपोर्टिंग सिस्टम मानते हैं, तो जो बार बार सपोर्ट करता है, इस दृष्टि से हम उसको लेते हैं। तो जब भी कोई दो परंपराओं से हम मीनिंग्स को जोड़ेंगे तो थोड़ा हमको उसको संदर्भ की दृष्टि से देखना चाहिए। आज के टाइम पे हम जब भी धर्म की बात आती है तो हम किसी एक पर्टिकुलर भगवान या किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को लेके उसके साथ जोड़ते हैं, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये गैप, आपको क्या लग रहा है कि कब हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये गैप आना शुरू हुआ, या फिर ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस लोगों को क्यों नहीं है कि हम सिर्फ एक भगवान के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं, या हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं धर्म को? जो ईश्वरवादी धर्म है, देखिए, हम जब बचपन में हमको कौन सिखाता है, तो माँ। हम जहाँ जिस घर में जन्म लेते हैं उस प्रकार का धार्मिक वातावरण हमारे ऊपर असर करता है। हमारी सोच धर्म के बारे में जो प्रश्न होते हैं वो बहुत बाद में होते हैं। पहले तो जो घर में परंपरा चल रही है, इसको परंपरा शब्द देते हैं। क्यों? जैसे हमारी भारतीय परंपरा है, उसी प्रकार से हम हिंदू धर्म में जन्म ले रहे हैं तो हिंदू कल्चर होगा। भी हिंदू धर्म में भी हम शंकर भगवान की पूजा करेंगे या विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, उसमें भी कोई कृष्ण भगवान की करेंगे। अब विष्णु भगवान के इतने अवतारों में से कोई श्री राम की पूजा करेंगे, कोई श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो जैसे
हम जिस वातावरण में पलते हैं वही वातावरण हमारे पे असर करता है। वहीं एक परंपरा के अनुसार भारतीय जीवन शुरू होता है सुबह ही भगवान का नाम लेके। जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारे कान में जो सबसे पहले है वो हमारे धार्मिक मंत्र बोले जाते हैं। अगर आप बौद्ध परिवार में हैं तो बौद्ध धर्म का आपको ज्ञान होगा, आप जैन परिवार में हैं तो जैन होगा, हिंदू परिवार में है तो शाक्त परिवार में है तो शक्ति से जो देवियों के को मानते हैं। तो जिस तरह से जिस वातावरण में और जिस घर में हमारा जन्म होता है वही वही वो चाहे कोई भी पाश्चात्य धर्म में ही क्यों न हो, हम उस धर्म के साथ बड़े होते हैं और तब कोई हमको प्रश्न नहीं होते। प्रश्न कब होते हैं? जब हम अपने आप को समझते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ अन्य धर्म के लोगों से मिलते हैं, अन्य धर्म के बच्चों से हमारी दोस्ती होती है, तब ये प्रश्न शुरू होते हैं। बच्चे को माँ ने बोला चलो यहाँ जाना है, पढ़ाई करना है, मंदिर जाना है, ये क्रिया करनी है, तो धर्म का एक रूप क्रिया भी है क्योंकि उसके द्वारा एक आलम्बन मिलता है। धर्म एक आलम्बन भी है, सपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसका मेन जो विजन है, धर्म का जो मीनिंग है वो वही है। तो हमारा इंट्रोडक्शन कोई भी परंपरा में, कोई भी धार्मिक क्रिया में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि क्रिया करने से हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। कोई आपको पूछेगा, जैसे ये सवाल भारत में काफ़ी होगा, अन्य देशों में वो पूछना अच्छा नहीं है, लेकिन हम पहले पूछेंगे आप कौन से धर्म के हैं, या आपके पहनावे से, आचार विचार से पता चल जाता है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं। राइट। इंडिया एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है और हम हर एक धर्म तकरीबन, अब देखा जाए तो विश्व के 9 धर्मों, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ये 4 धर्म का जो उद्भव हुआ है वो भारत में हुआ है। फिर हम देखेंगे तो जूडाइज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बहाईज़्म, ये पाश्चात्य, लेकिन ये सब अरेबिया में सारे धर्मों का जन्म हुआ है और उस एरिया में। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो धर्म जब इस तरह से हम समझते हैं वो रिचुअलिस्टिक होता है, वो क्रिया से होता है और उसी से समझ है क्योंकि वही हमको दिखाई देता है। लेकिन कोई बोले आत्मा या जन्म के बाद मृत्यु में मैं कहाँ जाऊँगा या मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब प्रश्न हमको बहुत बाद में होते हैं। लेकिन जब भी ये चर्चाएं होती हैं तब इंसान सोचने लगता है और ये खुद की एक शोध है। साइंस और रिलीजन, ये इसको हमने 2 सेपरेट भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। और अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो या धर्म में बिलीव करते हो, तो अगर आपको धर्म अगर सीखना है या धर्म को समझना है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, आपको धर्म गुरु के पास जाना पड़ेगा, राइट। और आपको अगर साइंस सीखना है और समझना है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा और आपको साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, लैब्स में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वट एवर द प्रोसेस इज। या सो वी हैव सेपरेटेड दीज 2 थिंग्स, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग और दूसरी अंडरस्टैंडिंग दोनों के साथ मैच नहीं हो सकती है, एटलीस्ट आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं। एंड बहुत सारे जन सिर्फ साइंस में बिलीव करते हैं और बहुत सारे जन सिर्फ रिलीजन या धर्म में बिलीव करते हैं। और बहुत सारे जन बोलते हैं कि धर्म में सारी चीज़ लिखी गई है जो ऑलरेडी साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर चुका है। और जो साइंस में बिलीव करते हैं वो बोलते हैं कि जो चीज़ साइंस प्रूव नहीं कर सकती वो अब तक रियलिटी है, अब तक वो फैक्ट नहीं हो सकती, राइट। तो बेसिकली ये जो 2 चीज़ें आपने जो बताई, उसमें ये कहाँ पे फिट हो सकती है, कहाँ पे हम उसको देख सकते हैं? क्या ये 2 चीज़ अलग अलग है? क्या ये 2 चीज़ को हमें कंबाइन करके देखना चाहिए, या सिर्फ वो एक ही चीज़ है, सिर्फ हमने 2 अलग अलग बाइफर्केशन किए हुए? दोनों ही अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों ही साथ चलती हैं। दोनों की जो ड्यूटी है
वो जगत को समझना ही है। दोनों जो बता रहे हैं लक्ष्य, लक्ष्य दोनों का एक ही है, दोनों ही जगत को समझा रहे हैं। एक धार्मिक क्रिया से समझा रहा है, एक आपको एविडेंस से समझा रहा है। अभी धर्म हर जगह एविडेंस नहीं देता, लेकिन साइंस बिना एविडेंस के नहीं चलता। साइंस या विज्ञान, उसको आपको एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस से और जो साइंटिस्ट हुए हैं वो उसके आधार पे नई थियोरी भी बना सकते हैं, पुरानी थियोरी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या उसको इम्प्रोवाइज उस पर ज़्यादा प्रयोग करके आपको बता सकते हैं। और धार्मिक क्रिया ये सत्य है, ये बदलता नहीं है, हमारी समझ बदलती रहती है। तो साइंस इज इम्प्रोवाइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंसेस। धर्म एविडेंसेस पे बेस्ड नहीं है, वो रियलिटी है, वो फैक्ट है। हम समझे या ना समझे, फैक्ट्स बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कि एक भारतीय धर्म बोलेंगे वी बिलीव इन सोल। अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, या इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मरते समय आत्मा निकल रही है, किसी ने देखा नहीं है, या हम स्वर्ग में गए, नर्क में गए, पता नहीं है, कोई वहाँ से जाके आके हमको बोलता नहीं है हम लोग यहाँ हैं। सो ज़्यादातर लोग उसको बिलीव करते हैं। अभी उसका कोई प्रूव नहीं है आप स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं, आप बिलीव करते हैं हाँ कि जन्नत है, जहन्नुम है। ऐसा हर धर्म बिलीव करता है। मतलब हर धर्म के पुस्तकों में लिखा है कि दो जगह है, अगर आपने सुख दिया है आपको सुख मिलेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, दुख दिया है नर्क में जाएंगे। ये धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें हमको ये आइडिया मिलती है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है। अब साइंस ये दो वर्ल्ड अब तक तो शोध नहीं हुआ है कि स्वर्ग यहाँ है, ऊपर। जनरली हम मानते हैं ऊपर, सारे ही धर्म बोलेंगे स्वर्ग यानी ऊपर, क्योंकि ऊर्ध्व गमन या ऊपर जाना ये श्रेष्ठ माना जाता है, अंदर जाना ये, नीचे जाना ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए नर्क अधो यानी नीचे और स्वर्ग ऊपर, ऐसे हम मानते हैं। सो जो हम देखें तो इस पे श्रद्धा रखनी पड़ती है, या आप ऐसे सवालों पे डिबेट चाहते ही नहीं है। आप अपने घर पे पूछेंगे तो सब बोलेंगे जो दिया है वो उसको समझो, इस पे डिबेट मत करो, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। अगर मेरा जन्म एक कुटुंब में हुआ है, जो परंपरा में मेरा पालन पोषण हुआ है, उस परंपरा को मैं श्रद्धा से जानती हूँ, और जितना भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो श्रद्धा है। ये दोनों एक है ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों की ज़रूरत जीवन में है, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपेरिमेंट है, एविडेंस है। तो ये जो हम जब भी एक्सपीरियंस की बात करते हैं और जब भी एविडेंस की बात करते हैं, तो जैसे हम अगर समझते हैं कि जो धर्म है और जो भी शास्त्र में सारी चीज़ें लिखी गई वो इटर्नल ट्रूथ है, इटर्नल फैक्ट है, बट उसको जानने के लिए भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो एविडेंस बेस्ड है, और साइंस में कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट आता है, मेजरेबल करेक्ट, चीज़ें आती है, और सही है, तभी हम उसको बिलीव कर पाते हैं, तभी उसमें बिल्कुल। हम भरोसा जता पाते हैं। और इसमें वो चीज़ क्यों नहीं है, या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि हम वो समझ नहीं पाते कि उसमें उसमें एविडेंस बेस्ड चीज़ें क्यों नहीं होती है। धर्म ना जो शास्त्र में लिखा है ना, वो जैसे कि मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल तौर से नहीं लिखा गया। उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो हुई, जैसे मैं आपको भारतीय परंपरा की बात बताऊं, तो धार्मिक शास्त्र उत्तर देते हैं, ठीक है, उसमें सवाल जवाब भी होते हैं लेकिन आंसर्स मिलते हैं। लेकिन तत्वज्ञान जो विषय है, फिलॉसफी, उसमें डिबेट होती है। तो जो शास्त्र में लिखा था
बाद के थिंकर्स ने उस पर डिबेट की और उसको प्रूव किया। ये फिलॉसफी का काम है। सो धर्म के अंदर एक रिचुअल है, क्रियात्मक धर्म है, एक तत्वज्ञान वाला है जो हमको आर्ग्यूमेंटेशन सिखाता है। ओके। अब फिलॉसफी है वो, उसका आधार क्या है? डाउट। उसका आधार फेथ नहीं है। तो भारत में ही ये चीज को दो अलग परंपरा से देखा गया, दो अलग साइंसेस हैं ये। एक है रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन फेथ, नॉट रीजन, उसको भी रीजनिंग नहीं कर सकते। अच्छा। और एक है फिलॉसफी जो रीजन से चलती है। तो एक जगह है कि ये करना है, इट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू। सो क्वेश्चंस का आधार ही नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा से चल रहा है। आपको श्रद्धा है तो करो, नहीं है तो मत करो। और फिलॉसफी की जो डेवलपमेंट हुई दर्शन काल में, तकरीबन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से या कॉमन एरा से अगर हम लें, तो ये फिलॉसफी का काम हुआ, ऐसे थिंकर्स हुए। और भारत में टोटल 9 फिलॉसफियों ने जन्म दिया। न्याय स्कूल, वैशेषिक स्कूल, सांख्य स्कूल, योग स्कूल, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। अब ये 9 फिलोसफिकल स्कूल्स, इसके 9 जो थिंकर्स थे या तत्वचिंतक, इसके लिए शब्द आता है, इन्होंने चिंतन किया कि जो ग्रंथों में दिया है उसका सवाल जवाब के रूप में, वाद के रूप में उसको प्रस्तुत किया। तो न्याय स्कूल ने बोला जगत ये है, वैशेषिक स्कूल ने जगत की दूसरी व्याख्या की, सांख्य स्कूल ने दूसरी व्याख्या की, उसी तरह से योग, हर एक स्कूल ने अपना जवाब दिया। जैसे सृष्टि क्या है, सबसे बेसिक सवाल, तो न्याय स्कूल का एक संशोधन है। वैशेषिक और न्याय वैसे साथ चलते हैं। जैसे सांख्य स्कूल में बोला गया कि सृष्टि 2 चीज़ें हैं, प्रकृति और पुरुष। उन्होंने 2 में डिवाइड किया, एक जड़ है, एक चेतन है। वन इज स्पिरिचुअल, वन इज मैटर, मटेरियल। तो एक स्पिरिट है और एक मैटर है। सो ऐसे ये संशोधन जो हुए, उसका विषय का नाम था फिलॉसफी, तत्वज्ञान। फिलॉसफी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः, ऐसे बोला जाता है कि तत्वबोध श्रद्धा से नहीं शुरू होता, उसमें वाद करना पड़ता है। और जैसे न्याय वैशेषिक का वाद हुआ, सांख्य से सांख्य का वाद हुआ, जैन से जैन का वाद हुआ, बौद्ध से, और सभी के वाद होते हैं। तो एक दूसरे, ऐसे सभाएं होती थी, राजा होते थे, वो सभी वादी को बुलाते थे और डिबेट होती थी, उस पर ग्रंथ लिखे जाते थे। जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र। तो सूत्र लिखे गए, वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं। उसमें बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आता है कि तुम 2 में क्यों वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हो, 6 में क्यों नहीं, 5 में क्यों नहीं, और वैसे ही जवाब होते थे। तो जो शास्त्र के इनहेरेंट एक जो नॉलेज था, उसको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया गया दार्शनिक युग में। दार्शनिक युग में ये सब चर्चाएं होने लगी, जीव क्या है, जगत क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है, मेरा समय, इस समय ही जन्म क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, मेरे माता पिता यही क्यों हैं। तो जिसको हम आंसर देते हैं कर्म, कि सब ये हमारे कर्म हैं, कि यही हमारे संबंधी हैं, यही काल में मेरा जन्म हुआ, यही रूप में मेरा जन्म हुआ, मेरा कोई और रूप में जन्म क्यों नहीं हुआ, मेरे भाई बहन ये क्यों हुए। तो इसका आंसर जो नॉर्मल तत्वज्ञान में है या भारतीय शास्त्र में है, वो है कर्म। सब कुछ कर्म अधीन है। हम कितना भी अच्छा करें, हमको फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे आपके पहले के कर्म हैं, तो आपको फल नहीं मिल रहा है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सभी को एक जैसा आंसर तो नहीं मिलता, या मार्क्स तो नहीं मिलते। एक टीचर पूरे क्लास को पढ़ाती है, सभी को एक ही दृष्टि से पढ़ाती है, लेकिन एक को फर्स्ट रैंक आता है और एक फेल क्यों होता है। तो हम बोलेंगे ये कर्म, पुरुषार्थ की कमी होती है। कर्म
तो फल देता है जो हमने कर दिए, कुछ कुछ तुरंत ही मिलते हैं। तो भारतीय परंपरा में जो फिलॉसफी है उसमें यही डिबेट हुई थी जीव के बारे में, मतलब एक लिविंग थिंग वो क्या है, या जगत क्या है, या मैटर क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है। ये सभी चर्चाएं वो वाद के रूप में फिलॉसफी में हुई, और यही फिलॉसफी से साइंस का जन्म होता है। और साइंस में वो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, फिलॉसफी में तो वाद हुआ। अभी वाद में जो एविडेंसेस दिए गए वो भी वाद है, लेकिन ऐसा मटेरियल उस पे कोई एविडेंस नहीं था जो प्रूव करके बताओ, वो वाद से ही प्रूव हुआ है। राइट। और फिर साइंटिफिक एवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें हर चीज़ का पता चलता है। अब कुछ कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जहाँ पे 5,000 साल 3,000 साल पहले ऐसे टैबलेट्स लिखे गए, उस पे सब फॉर्मूलाज दिए थे, लेकिन सभी फॉर्मूलाज हमको समझ भी आने चाहिए। राइट। तो उस पे भी संशोधन अभी हो रहे हैं कि जो जो ये वादियों ने लिखा उस पे संशोधन हो रहा है कि इन्होंने किस तरह से उसको एनालाइज किया। तो साइंस क्या करता है, जो हिडन फैक्ट्स है उसको हमारे सामने लाता है, उसका एविडेंस देता है, और उसका एप्लीकेशन है। तो आज ये सब एन्जॉयमेंट हम जो कर रहे हैं, फिज़िकल एन्जॉयमेंट जो है, लेकिन साइंस के पास भी आध्यात्मिक शांति, मेरा माइंड शांत रहे, उसका जवाब नहीं है, या फॉर्मूला नहीं है ये करो तो माइंड शांत रहेगा। ये फॉर्मूला कोई नहीं दे सकता, ये आपका एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे हिमालय जाओ शांति मिलेगी, मैं बोलूँगी मैं वहाँ गई ठंड से मैं मर गई, शांति तो दूर की बात है। तो आपका अनुभव मेरा अनुभव एक नहीं हो सकता। आप जिस शांति के लिए जा रहे थे आपको मिल गई वहाँ, राइट। लेकिन मुझे मिले ये गारंटेड नहीं है, या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है स्टेप वाइज ये करो तो ये मिल जाएगा। तो आज हम लोग सभी सुखी होते, सभी का जो डेफिनेशन होता सुख का, प्लेजर सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सब की जो परिभाषाएं हैं वो अपने अनुभव से हमने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध के पास क्या नहीं था, महल, राजा थे, नौकर चाकर, लेकिन वो सुखी नहीं थे। तो उन्होंने घर छोड़ के सत्य की शोध की, सुख की शोध की। मतलब जिस के पास ये चीज़ें हैं वो सुखी है, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सुख की परिभाषा बहुत अलग होती है। साइंस हमको सुख देना चाहता है, हर प्रकार का जो मटेरियल सुख है वो साइंस दे सकता है, हमको बता सकता है, रीजनिंग करवाता है, लेकिन आफ्टर ऑल हमारे पास माइंड, ब्रेन ये अपनी है। जो माइंड है ये हमको फेथ, हमारी आत्मा जो जिसमें कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस से हमको फेथ आता है। माइंड हमको डिबेट करवाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब मेंटल है। ब्रेन सब इंद्रियों को प्रोसेस करता है, जैसे हम सबको पता है, वो साइंटिफिकली हमने प्रूव भी कर दिया है कि ब्रेन टेल्स अस, गिव्स द सिग्नल, सब कुछ कंट्रोल करता है। हार्ट हमारा बीट करता है तब तक हमारा अस्तित्व है। सो जो साइंस है, इट गिव्स अस प्लेजर विच इज मटीरियलिस्टिक, whereas religion gives us pleasure which is spiritual, and there cannot be one single way. कभी कभी हमने देखा है कि सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन उनकी धर्म की परिभाषा भी एक नहीं है। कोई बोलेगा मुझे मंदिर जाके धर्म की क्रिया में श्रद्धा है, कोई बोलेगा नहीं मुझे ध्यान करने में धर्म मिलता है। तो ध्यान, मेडिटेशन में आप मंदिर में नहीं है, आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। सो ये हम लोग नहीं बोल सकते, एक ही चीज़ के प्रभाव अलग अलग होते हैं।
और ये हम लोग को खास करके समझना चाहिए कि ये अनुभवजन्य है, इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे विश्व में ज्ञान क्या है, उसका डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ज्ञान? आपको दर्शन का डेफिनेशन मिल जाएगा, परसेप्शन। तो मैंने जो देखा वो मेरे लिए ये। लेकिन व्हाट इज नॉलेज is based on your experience. It may be your experiment, it may be. So there is no one definition of knowledge. इससे इससे मुझे एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने बोला कि धर्म एक एक्सपीरियंस की बात है और हर एक बिल्कुल, जन का बिल्कुल, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। बिल्कुल, और जैसे आपने वो एक्सपीरियंस को ज्ञान के साथ हमने जोड़ा कि वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ एक ज्ञान की तरह जुड़ जाता है। तो इससे मुझे एक सवाल ये आता है कि जो धर्म का जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्सपीरियंस से ज्ञान की उत्पत्ति हुई या ज्ञान से धर्म की उत्पत्ति हुई? क्योंकि क्या ये इंटरलिंक्ड कनेक्शन, हाँ। तो है, और क्या हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धर्म को ज्ञान से जोड़ सकते हैं और ज्ञान को धर्म से जोड़ सकते हैं? धर्म ही धार्मिक, ज्ञान है या ज्ञान हाँ, ही धर्म, क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, धर्म एक ज्ञान हो सकता है, बोल सकते हैं उसको। लेकिन हमको मिलता कहाँ से है? कोई बोलता है तब। धार्मिक पुस्तकों से। धार्मिक पुस्तकें किसने लिखी? तो जो चिंतक थे, जो भगवान भी आप कह लीजिए, भगवान ने ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के एक्सपीरियंस, जो ग्रंथ से आया। अब जो हमको जन्मजात आया, या तो उसके लिए हमने खुद ने अपने ज्ञान से, जिसको बोलते हैं स्वयं बुद्ध, स्वयं ही उसका चयन किया। पूरे जगत को समझना ही ज्ञान है, क्योंकि आफ्टर ऑल ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा ये सृष्टि के साथ संबंध क्या है, कौन मुझे दिशा दे रहा है, वो शक्तियों को समझना। करेक्ट? तो हम लोग ये सब समझते कहाँ हैं? या तो खुद से, बचपन से वो ज्ञान के साथ हमारा जन्म हुआ। करेक्ट? दूसरा ये है सुनने से, कोई गुरु से या ग्रंथ पढ़ने से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। और फिर ये जो पढ़ाई हमने की या गुरु से श्रवण किया, उस पे हमने चिंतन किया, मनन किया, और फिर वो मेरा ज्ञान बना। सारे सारे थिंकर्स ने हमको मार्ग बताया हुआ है, लेकिन वो मार्ग पे चलना। सो एथिक्स, धर्म इज लाइक एथिक्स, फॉलो। एंड व्हाई आई शुड फॉलो? सो दैट थ्रू नॉलेज आई नो। अगर मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं फॉलो करूं। सो धार्मिक क्रियाज, एंड दैट इज मोर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। And knowledge is the means, epistemology, source, एक सोर्स है जानने का माध्यम। और कहाँ से आएगा? तो इंद्रिय से, मन से। तो जो ज्ञान है उसको उस दृष्टि से देखते हैं हम। ऐसे दोनों की तुलना नहीं होती। राइट, राइट, तुलना नहीं कर सकते, दोनों का जो मीनिंग है वो अलग ही है। राइट। सो धार्मिक eternity facts is known through knowledge, so that becomes like a source। ऐसे so जो अगर हम बोलें ये सारा ज्ञान, so it is very metaphysical। तो मेटाफिजिकल चीज़ों को समझने के लिए ज्ञान एक साधन है। जो इंद्रिय से समझ आएगा दैट इज फिजिकल, जो मन से समझ आएगा दैट बिकम्स मेटाफिजिकल। क्योंकि मन किधर है? आप मुझे बोलेंगे अगर मन कहाँ है, तो कोई ढूंढ नहीं पाया माइंड किधर है। पूरी बॉडी में माइंड है, ब्रेन में माइंड है, माइंड है किधर वो किसी को नहीं मालूम। कि अभी रिसेंटली मैंने एक ये भी देखा था कि जिसमें वो बोल रहे थे कि एवरी सेल हैज़ देयर ओन माइंड।
करेक्ट, in our body. यस, बिकॉज इट इज शरीर व्यापी, पूरे शरीर में मन है, पूरी शरीर में कॉन्शियसनेस है। तो इसका हमको माइक्रोस्कोप में दिखता क्यों नहीं है? सेल में माइंड या सेल में कॉन्शियसनेस कौन सी चीज़ है? हम लोग सेल देख सकते हैं, उसमें सब कुछ उसमें क्या क्या वस्तु है दिखता है, लेकिन ये दो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही? आज मेंटल प्रॉब्लम्स के हमारे पास सॉल्यूशंस क्यों नहीं है? दवाइयाँ क्यों नहीं है? बुखार आएगा तो आप दवाई ले लेंगे, सबके लिए एक ही दवाई है, सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए एक दवाई नहीं है। या कौन से पार्ट को ट्रीट करें? आप बोले माइंड को ट्रीट करो, तो माइंड कैसे ट्रीट होगा? पहले माइंड की जगह तो होनी चाहिए। ब्रेन को आप ऑपरेट कर सकते हैं, माइंड को कर सकते हैं? माइंड के अभी तक, बिकॉज इट्स लाइक अ वेव, उसको पकड़ना एक तरंग है, उसको पकड़ना, वो है तो बॉडी में ही, लेकिन उसको पकड़ा कैसे जाए? क्योंकि हर मोमेंट वी आर थिंकिंग, एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग, हमारा मन तो भटकता रहता है कहीं कहीं। राइट। सो अभी हम एक चीज़ सोच रहे हैं, 2 सेकेंड में दूसरी चीज़ सोचेंगे। सो हाउ टू कैच माइंड? इज इट एन ऑर्गन? कोई शरीर का अवयव है? पता नहीं, यही हम लोग शोध नहीं पा रहे हैं। ये कि आत्मा है, ये कहाँ से मिला जवाब? धार्मिक पुस्तकों से, या हम लोग ने धर्मगुरु से सुना, फिर चलो हमको लगा नहीं धर्मगुरु से ज़्यादा कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं तो शास्त्र पढ़े। तो जो आत्मा की व्याख्या है वही ऐसी है, ना वो काला है, ना पीला है, ना ब्लू है, ना रेड है, ना मीठा है, ना खट्टा है, ना सुगंध है, ना दुर्गंध है। मतलब वो क्या है वो किसी को नहीं पता। शास्त्र भी उसका डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी अनुभव की चीज़ है। आत्मा आपको अनुभव से मिलेगी, वो वस्तु नहीं है, शरीर का भाग नहीं है, शरीर के अंदर तो है लेकिन अव्यय नहीं है। ऐसे ही मन, मन किधर है? हम बोलते हैं मन को एकाग्र में लाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ। चित्त जिसको योग परंपरा में कहा है, क्योंकि वो भटकता है, उसको एक चीज में लाना। तो कोई ये थोड़ी है कि टॉनिक दो और उसको एक चीज में लाओ, ऐसा नहीं है। तो माइंड को की शोध, ये भी अभी एक चैलेंज ही समझिए। हर एक को अलग सॉल्यूशन देना पड़ रहा है। ऑर्गन होता तो चलो उसको ट्रीट कर लिया, ऑपरेट कर लिया, हो गया। वो ऑपरेट भी नहीं हो सकता है। राइट। सो ये अभी भी शोध का विषय है, किसी दिन मिल जाएगा इसका भी आंसर। राइट। बहुत से साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस क्या है इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और जैसे जैन धर्म की बात करूं तो वो ऐसा बोला जाता है कि आत्मा के ये गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। तो आत्मा के साथ ये ज्ञान दर्शन जाएंगे। जब राइट। आपकी मृत्यु होती है, ये जो ज्ञान है वो आपको कंटिन्यू होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि काफ़ी साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस में बिलीव भी कर रहे हैं एंड कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी और एविडेंस बेस भी हमको समझ में आएगा और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ हम वो सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो इससे मेरा ना मुझे ये एक सवाल आ रहा है कि क्या पहले से साइंस एंड रिलीजन था या साइंस वर्सेस रिलीजन था? और ये एटलीस्ट आज के टाइम पे तो मैं वो डिवाइड देख रहा हूँ कि साइंस एक अलग ट्रैक पे है। अगर आपको अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेजेस में या कहीं पे भी जा रहे हो, देन साइंटिफिक नॉलेज आपको दे रहे। बट अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। सो इट्स अ क्लियर सेपरेशन एंड डिवाइड दैट वी हैव क्रिएटेड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, एंड दैट करेक्ट इज़ है। वाई राइट नाउ वी कैनॉट से इट इज़ साइंस एंड रिलीजन, इट इज़ साइंस वर्सेस रिलीजन। के आप एक पाथ आप चुन सकते हो कि वेयर यू बिलीव इन, राइट? तो ये पहले से ऐसा था या
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ ऐसे सेपरेशन हुआ है या डिवाइड हुआ है? नहीं, दोनों का ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सेपरेशन हुआ है या डिवाइड हुआ है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड। Okay. ऐसा नहीं है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं धार्मिक नहीं हूँ, वो मेरे फेथ के आधार पे है। जैसे आप देखेंगे तो हम एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो भगवान का नाम लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरा पेपर जो है साइंस पे है तो मैं भगवान का नाम ना लूँ। ये अपनी भारतीय परंपरा है Right. कुछ चीज़ कि हम जो भी काम अच्छा करने जाते हैं तो पहले कोई शुभ चीज़ से शुरुआत करते हैं, और वो है भगवान का नाम लेना, कोई मंत्र बोलना, वंदन करना, ये नमन करना, ये हमारी परंपरा है। सो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तब हमको साइंस चाहिए, लेकिन जो धर्म है ये हमको सपोर्ट देता है। नहीं, भगवान है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, नहीं आया, मैंने भगवान का चिंतन किया, मुझे भगवान को याद किया तो तुरंत मुझे आंसर आ गया। आज भी आप देखेंगे हजारों बच्चे सिद्धि विनायक मंदिर में जाते हैं, या लाल बाग के राजा में हम लोग हजारों लोग जाते हैं। साइंस का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी जो सुख सुविधाएं अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है मंदिर जाना छोड़ दिया। वी आर यूजिंग बोथ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। आजकल का साइंस पढ़ने वाला या संशोधन करने वाला बच्चा भी मंत्र पढ़ के आगे संशोधन करता होगा, और जो प्योरली समझता है कि साइंस इज द आंसर, वो ऐसा भी सोचता है। सो ये जब आप बोल रहे हैं कि पहले से ऐसा था, इसका उद्गम, तो उद्गम हमेशा सवाल से होता है। जब इंसान सोचने लगता है तो कुछ पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो सवाल बहुत करते हैं और सवाल से आंसर ढूंढने लगते हैं। Right. तो वो हो गए स्वयं बुद्ध, खुद ही ढूंढने लग गए, खुद ही ने फिर एक रास्ता बताया। गौतम बुद्ध हैं, श्रमण महावीर हैं, या जितने जितने वैदिक ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए, याज्ञवल्क्य हैं, या जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो चाणक्य सबसे बेस्ट, उन्होंने नीति शास्त्र बताया। तो जो शास्त्र हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, शास्त्र से आया है। शास्त्र के आगे होते हैं मूल जो पाठ, वो लोग जो समझते हैं वो तत्वचिंतक होते हैं। तत्वचिंतक हमको जवाब देते हैं तो वो शास्त्र में पढ़ा जाता है। जैसे कि आज भी हमको पता है मेडिसिन के बारे में भारत में जितना भी संशोधन हुआ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उनमें हमको मिलता है। आज की डिजीज़ कोई नई डिजीज़ है ऐसा हम नहीं बोल सकते, पहले भी ऐसी डिजीज़ेस होती थी और उनका वर्णन ये प्राचीन किताबों में मिलता है। उसको शास्त्र बोलते हैं, इसलिए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये शास्त्र है। और चरक मुनि और सुश्रुत जो थे, जिसको हम बोल सकते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद पे वगैरह चर्चा विचारणा की, उन्होंने भी ये सब लिखा है। उन्होंने जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे जिससे शल्य क्रिया या ऑपरेशंस होती थी, उनके बारे में भी बताया है। उसके पिक्चर्स भी मिलते हैं। तो आज हम लोग इसी पे सारा रिसर्च कर रहे हैं। इट इज़ रिसर्च, इट इज़ नॉट सर्च, इट इज़ रिसर्च। तो उन्होंने जो दवाई बताई, जैसे अथर्ववेद में बहुत सा ज्ञान मिलता है आयुर्वेदिक दवाओं का, बाद के जो आयुर्वेदिक शास्त्र लिखे गए उसमें से मिलता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र का लिखा अष्टांग संग्रह, उसमें फूलों से दवाइयाँ कैसे बनानी, और आज हम उसको एरोमा थेरेपी बोलते हैं। तो ये ज्ञान हमको पहले से है, तो वो शास्त्र पढ़ के लोगों ने उस पर संशोधन किया और फिर आज वो नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। हर एज में जो
विज्ञान है वो संशोधन करता है जो ऑलरेडी धार्मिक पुस्तकों में आगे के जो चिंतक थे उन्होंने दिया है। Right. उन्होंने उस पे संशोधन किया, हमको एक शास्त्र दिया, आज हम चिंतन कर रहे हैं, उसी शास्त्र पे संशोधन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हर युग में होती हैं। आज के जो सारे लिखे गए धर्म ग्रंथ हैं जो हमारी कुछ परंपरा से आ रहे हैं, कुछ नए लोगों ने बीच में जो चिंतक थे उन्होंने लिखे, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके और संशोधन होगा। आज हम लोग एक सेट ऑफ बीमारियां देख रहे हैं, आगे जाके कुछ और बीमारियां होंगी, तो वो देखेंगे कि ये पहले थी कि नहीं, कंपैरिजन होगा। इसमें कोई नई चीज़ निकली तो उस पर संशोधन होगा। तो जो मूल ग्रंथ होता है उस पर संशोधन होता है, उस पर फिर आने वाले दूसरे लोग संशोधन करते हैं, उसको और बताते हैं और कमेंट करते हैं, यानी उस पर हम लोगों को विस्तार से समझाते हैं। तो कमेंट्रीज लिखी गई, कमेंट्रीज के साथ फिर उदाहरण लिखे गए। तो ये जो ज्ञान है पार्ट्स में हर बार आता है। अभी आज आप देखेंगे तो रामायण महाभारत जो एपिक है, लोग आज भी उसको पढ़ते हैं। अब ये नहीं सोचते ये तो पुराने काल की पुस्तक है, इसमें अब पढ़ के क्या करेंगे, नहीं, लेकिन उसमें आज भी आंसर्स आपको मिलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता है, हम क्यों पढ़ते हैं कि आज भी लोग उसमें क्यों लिखते हैं। इतने सारे लोगों ने तो लिख लिया, लेकिन लोगों को वो पढ़ के कुछ नया जानने मिला। मतलब आगे जो 10 किताबें मिल रही है, मैंने वो 10 किताबों को पढ़ के एक नया अपना अनुभव लिख के उसको 11वीं किताब बनाया। कल उठ के ये 11 किताब कोई पढ़ेगा, 12वीं लिखेगा। दोनों के जो लक्ष्य हैं वो हैं तो मानव कल्याण, सृष्टि की समझ, वो, लेकिन तरीका अलग है। So they are like railway lines which are required so that train moves, but don't think they can meet. Because science is truth here and now. Scientists ना वो बोल के नहीं जाते ये मेरी थियोरी हमेशा के लिए है, इस पे कोई अभी शोध नहीं हो सकती। नहीं, उसकी थियोरी पे और भी कोई संशोधन करेगा, नया सत्य लाएगा। So scientists are not omniscient. They are not omniscient being. कि this is the eternal reality and after me please don't change. लेकिन all the omniscient beings like Gautam Buddha, Shraman Mahavir, the Vedic seers, they have given the eternal truths. So they cannot be challenged. हाँ, हमारी समझ नहीं हो सकती, वो बात अलग है, लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ट्रूथ, दे आर ऑल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। They have not said, no, this is right at this particular time. Now, tomorrow this will change. No. They have told us that truth, which is त्रिकालिक। त्रिकालिक सत्य है ये। भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। So this is science and I am enjoying that also. I am enjoying religion also, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट देता है। अगर मुझे कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, मैं ध्यान करूं, मैं मंदिर में जाऊं, मैं कोई क्रिया करूं, मुझे आंसर मिल रहा है जो साइंस नहीं दे रहा है। सो धर्म वर्सेस साइंस नहीं बोल सकते, इट इज़ रिलीजन एंड साइंस। धर्म हम क्रिया की दृष्टि से देख रहे हैं। धर्म क्रिया जो है धर्म का एक भाग है, लेकिन जो शास्त्र में लिखे गए तथ्य हैं, जिसको अनुभवजन्य मैंने बोला था, तो वो पढ़ाना चाहिए ताकि और संशोधन हो सके। अब साइंस के जो संशोधन हैं ज़्यादातर वो पाश्चात्य देशों में हो रहे हैं। क्या होता है कि स्कूल्स में रिलीजन पढ़ाना, तो रिलीजन का अर्थ रिचुअल नहीं है, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाना चाहिए।
तो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो आप चॉइस कैसे करेंगे? देर आर हिंदू ग्रंथ्स, देर आर जैन ग्रंथ्स, देर आर बौद्ध ग्रंथ्स, देर आर सिख स्क्रिप्चर्स। तो ये पढ़ाई इस ढंग से करने से बहुत से लोगों में मतभेद बढ़ सकता है। तो ये जो क्रिया का विषय है वो तो घर से ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिया बताने लग गए तो कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा। अब साइंस को आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, जिससे लोग आगे जाके उसके फ़ायदे नुकसान उस पर और रिसर्च करके हम लोग को और बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी थिंक वी आर गिविंग अ बेटर वर्ल्ड which is fast, which is knowledge on the tips. आज गूगल खोलो, हर कोई जवाब 1 मिनट में मिल जाता है आपको। सो क्या हो गया? इट इज़ मोर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन में साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाने ही चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि धर्म इक्वल टू क्रिया या रिचुअल, तो वो नहीं पढ़ा सकते। हाँ, शास्त्र इज़ एक्चुअली साइंटिफिक नॉलेज। शास्त्र को वैज्ञानिक जो वांग्मय है वही बोला जाता है। तो अब पहले के हम शास्त्र पढ़ाएंगे तो इनको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्योंकि ये सब ज्ञान अलग भाषा में है। तो ये सब आपको भाषाएं पहले पढ़ानी पड़ेगी, और फिर वो बच्चों को उस पे आप ऐसा उसको ट्रेन करिए कि वो उस पे संशोधन करने लगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमको मिल गई हैं, अब उस पे वो बच्चा काम करके क्या करेगा? हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि वो नॉलेज का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमने कर लिया है। सो इतने सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं, अब कुछ और वो करना चाहेगा तो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज जो उसको बैकग्राउंड में है उसी पे करेगा, वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा। अब एआई के माध्यम से इतनी चीज़ें उनको अवेलेबल है, ये जाके पढ़ेंगे क्यों? ऑलरेडी उनके हाथ में है। इतना एडवांस हम लोग हो गए हैं। सो जैसे आप देखेंगे कि जो रिलीजन है वो फेथ के आधार है। अब यहाँ फेथ पढ़ाया नहीं जा सकता। सबसे प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू टीच टू बी फेथफुल? दैट इज़ योर इनहेरेंट क्वालिटी। वो पढ़ाया नहीं जा सकता। अब इतना सारा संशोधन हो गया है कि इससे आगे और क्या होगा ये सोच के भी डर लग रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एक रोबो देखिए, मतलब वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट हो गया। या जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए, वेर यू कैन क्रिएट अ चाइल्ड व्हाट एज यू विश। और अगर कोई क्रिएट कर रहा है एक लैब में, तो ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि क्या उसमें आत्मा है? एग्जैक्टली, कॉन्शियसनेस कैसे डालेंगे? हाँ, अभी ये तो मशीन हो गया, फिर इट्स लाइक अ मैटर। तो इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, सोल का एस्पेक्ट क्या होगा? सो देखिए, जैसे श्रद्धा की लिमिट इज़ नॉट अंधश्रद्धा। श्रद्धा तक ठीक है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। करेक्ट? वैसे साइंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि इतना भी वो गवर्नड नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका दुरुपयोग करने लगे सारी सृष्टि का। तो वो एक दिशा है जो वो बहुत स्कैरी है, एक भय उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट ये हमको क्या देगा? तो धार्मिक नॉलेज मुझे लगता है कि वो प्रोवाइड करने से कभी कभी कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी के रैशनल वर्ल्ड में, जहाँ रैशनैलिटी इज़ गवर्निंग, रीज़न इज़ गवर्निंग, लोग यही बोलेंगे पहले से बच्चे कि हम मंदिर जाएं क्यों। सवाल वहाँ से शुरू होता है। तो वो सब इस कैरिकुलम में नहीं होना चाहिए। इट विल
क्रिएट वेरी बैड इम्पैक्ट, क्योंकि आप एक धार्मिक क्रिया के विरुद्ध भी अगर कुछ बोल गए, एक बच्चा है वो मंदिर जाने वाला है, दूसरा बच्चा वो मंदिर नहीं जाने वाला है, उसके में मतभेद हो सकता है। सो आप सत्य पढ़ाइए, आप नियम पढ़ाइए, आप जो बेसिक भारत के व्रत हैं, सिद्धांत हैं, जैसे अहिंसा, जैसे सत्य, जैसे चोरी नहीं करना, जैसे अति चीज़ें इकट्ठा नहीं करना, सो यू टीच दैट, वो पढ़ाना चाहिए। वैल्यूज़, सो वी शुड इनकलकेट वैल्यूज़ जो हम लोग पढ़ाते हैं वैल्यू एजुकेशन के हिसाब से, या एनवायरमेंटल साइंसेस में ये सब पढ़ा ही जाता है, उसका नाम अलग हो गया, बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ धर्म इज कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिक वैल्यूज़ तो आ ही रही है। राइट। सो रिलीजन नाम देना थोड़ा अच्छा नहीं होगा अभी के संदर्भ में। तो आज के टाइम पे जो स्कूल्स है, और ये स्कूल की जो सिस्टम बनाई गई है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने बनाई गई है। उसके पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल्स थे। बिल्कुल। तो ये सारी जो फिलॉसफीज़ है और वो ये सारे जो शास्त्रज है वो तो तभी भी एग्जिस्ट करते होंगे, बिल्कुल। और वो गुरुकुल्स में वो पढ़ाते होंगे। तो तभी का सिस्टम में किस तरीके से ये चीज़ें एप्लीकेबल थी या एप्लीकेबल होती थी, और क्या ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी या तब भी ये डिफरेंस था? तो जो गुरुकुल सिस्टम थी, पहले ये था कि जीवन के 25 साल पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई का तरीका क्या था कि जो शिक्षक हैं या जो ब्राह्मण्स होते थे वर्ण व्यवस्था में, वो पढ़ाई कराते थे। जो राजा का बेटा था वो राज्य करना सीखता था, तो उसको जो उसकी गवर्निंग राजनीति या नीति शास्त्र या जो वेपन्स का शास्त्र, मतलब शस्त्र कैसे चलाना, वो पढ़ाया जाता था, क्योंकि वही उसकी ड्यूटी है, उसको वो आना चाहिए। और जो वैश्य का बेटा था, वाणिज्य जो करते हैं, उसको बिजनेस सिखाया जाता था। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जैसे कि एक टेलर हो गए, फार्मर हो गए, या जो सारी चीज़ें बनाते थे, प्लम्बरिंग हो गया, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके बच्चे वो सीखते थे। राइट। तो क्लियर कट कर्म का डिवीजन था। गुरुकुलों में उनके लिए कास्ट बेस्ड गुरुकुल होते थे, मतलब ये कास्ट ना धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जो अच्छा। आजकल की जो चल रहा है, ओके। हम बोले ये कर्म बेस्ड था, कि जो जिसके कुल में जन्म हुआ है वो वही करेगा, स्किल ओरिएंटेड था। ओके। तो ऐसा कभी नहीं होता था किसी के पास काम नहीं है, सारे लोग एम्प्लॉयड होते थे। एक छोटे से गांव में हर कोई चाहिए। सो जो गुरुकुल एजुकेशन था, वो जिस स्कूल में आपका जन्म हुआ है वो टाइप की ट्रेनिंग आप लो। तो राजा का बेटा खेती का काम नहीं सीखता था, राजा का बेटा युद्ध नीति युद्ध कला ये सब सीखता था। सो क्योंकि वही उसके काम आएगा, तो सभी को कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था। अभी आप सोचो कि पोस्ट एक जगह वैकेंसी है कारीगर की, और अब एप्लीकेशन करने वाले लाख हैं, तो ये तो इम्बैलेंस में सभी लोग एक ही चीज़ करेंगे तो सबको जॉब कहाँ से मिलेगी? राइट। पॉसिबल ही नहीं है। आपको 10 इंजीनियर चाहिए, एप्लीकेशंस आपको 10,000 की आई, ऐसा है। सो अभी जो लोग फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन स्किल्स डेवलप नहीं हो रही। फिर आपको चाहिए जॉब, तो हर एक को तो वो जॉब नहीं मिल सकती ना। सो जो भारत का पारंपरिक गुरुकुल सिस्टम था, उसमें स्किल बेस्ड, आपके कर्म बेस्ड जॉब होते थे। और अब सब सोचते हैं कम मेहनत करो और पैसा ज़्यादा।
तो जो पुरुषार्थ करने की स्किल है वो हमारी जा रही है. वी वांट मनी इमीडिएटली विदाउट वर्किंग हार्ड ऑन द आर्म चेयर्स. ऐसे कॉफ़ी टेबल पे मुझे सब कुछ मिल सकता है, कभी नहीं राइट. होगा वो. सो एक्चुअली we should teach in school all these things, the facts of life, राइट. moral values, कि Right. आप ये सब करेंगे और सबको कोई स्किल दो जो आज की एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना, एनईपी में, ये स्किल ओरिएंटेड जो प्रोफेशंस हैं इनको Right. बहुत ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. क्योंकि वही आगे जाके काम आएगा. आपको कितने जॉब्स मिलेंगे? राइट. अभी आप देख रहे हैं कई कई फैक्ट्रीज़ में जहाँ वर्कहॉलिक हो रहे हैं, उनके लिए योग के सेशन रख रहे हैं, ध्यान के सेशन रख रहे हैं. जापान में ये हो रहा है. करेक्ट. सो ओवरवर्किंग इज़ नॉट गुड. आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके सेल क्या करेंगे? करेक्ट. करेक्ट. So there has to be balance. So the people who have wisdom, they are always alone and they Correct. stand by. ऐसा है. So they know how to use science और how to use धर्म. उनको मालूम है तो वो बैलेंस रखेंगे. जो बैलेंस रखेगा वो सुखी रहेगा. बेसिकली ये है कि किस तरह से आप ये पूरी जो जीवन को एक्सप्लेन करने वाली जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से समझ रहे हैं. तो मीनिंग मंत्र ये जो हमको प्रोटेक्ट करता है, मन को शांत रखता है. तो मंत्र का उपयोग हम क्यों करते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करें तो वो हमको प्रोटेक्ट करे. तो ये सारे जो मंत्र हमको शास्त्र से आते हैं ये हर एक पर्पस के लिए भी हैं और ज़्यादातर ये ध्यान के साधन हैं. तो जब भी हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं आलम्बन. तो आलम्बन एक मंत्र का लेते हैं क्योंकि माइंड को एक जगह स्थित करना है. आलम्बन क्या होता है? आलम्बन यानी सपोर्ट. जैसे मुझे एक जगह माइंड को फोकस करना है तो मैंने एक मंत्र बोला, ओम नमो शिवाय, तो मेरा माइंड ना वही बोलता जाएगा. मेरी ज़बान बोल रही है लेकिन माइंड उधर ही अटकेगा, उसके आगे नहीं जाएगा. दूसरी 10 चीज़ें सामने पड़ी होगी वो नहीं दिखाई देगी. सो मंत्र इज़ दैट विच प्रोटेक्ट्स यू, लेकिन वो एक ध्यान के लिए आलम्बन होता है ताकि जब हम बोलें हमारा माइंड, हमारी सारी इंद्रियां उसी पे फोकस करें. और शास्त्र का अर्थ है जो हम पे शासन करेगा, रूल करेगा, दैट विच रूल्स अस. तो ये जो शब्द है शास्त्र, ये हम लोग को क्यों पढ़ने चाहिए? ताकि हम लोग सही दिशा में जाए. हमारी जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि, वो हमको सिखाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वी विल लर्न व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो शास्त्र का अर्थ वो है ऐसा ग्रंथ जो हमको राज्य करेगा हम पर और हमको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, जो शासन करेगा हम पे. और वो सारी सच्चाई, सत्य बताएगा जो इहलौकिक, परलौकिक नहीं लेकिन त्रिलौकिक है. जो इस भव का सुख या अगले भव का सुख नहीं देंगे लेकिन हमेशा के लिए सुख देंगे. इसलिए दैट विच रूल्स अस, राइट, उसको हम शास्त्र बोलते हैं. दूसरा है यंत्र. तो यंत्र शब्द मीन्स एक ऐसा चित्र, एक ऐसा डायग्राम जिस पे अलग अलग प्रकार के आकार में मंत्र लिखे होते हैं. सो मंत्र इज रिटन ऑन अ यंत्र. यंत्र इज अ मिस्टिकल डायग्राम, मतलब एक ऐसा आकार जिसमें त्रिकोण होगा, सर्कल होगा, चौकोन होगा, स्क्वायर होगा, और उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि उस पे मंत्र लिखे जाएंगे. और जब भी हम लोग साधना करते हैं
तो यंत्र पर फोकस करना, मंत्र का उच्चार करना, दृष्टि होगी यंत्र पे, आंखें, मुंह से हम मंत्र बोलेंगे और ये हमारे मन को स्थित करेगा। ये पूरी प्रक्रिया को तंत्र बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको एनर्जी मिलेगी, हमको एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी मिलती है और प्लस हमारा माइंड फोकस रहेगा। राइट। तो ये जो प्रक्रिया है उससे मन पावरफुल होता है। राइट। सो इसलिए ये पूरी क्रिया है, दिस इज़ ऑल्सो अ रिचुअल। क्योंकि मन अगर जिसका अशांत है या फोकस नहीं है, आपको करने बहुत चीज़ें हैं लेकिन होती ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक मंत्र का सहारा लीजिए, एक ऐसा डायग्राम पे देखिए। ये यंत्र कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई भी जिस पे आपका फोकस बना रहे। राइट। ये सारी प्रक्रियाएं क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ना 10 जगह भागता रहता है, अस्थिर हो गया है। तो स्थिरता किससे मिलती है? तो ये साधना के सारे सारे मेथड्स हैं, दीज आर मेथडोलॉजीज, सपोर्टिंग सिस्टम। ये हमको हेल्प करते हैं। माइंड चेंज नहीं, माइंड डायरेक्ट होता है, इससे एक जगह स्थिर होता है। इससे हम लोग एक फोकस्ड इंसान, एकाग्र हो सके, हमको उसकी ऊर्जा मिले ताकि हम लोग सोच भी अच्छा सकें। राइट। मन को चैनलाइज करना है बेसिकली। और आज की जो लाइफ है हमारी, हम लोग भागते रहते हैं, स्पेशली इन जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे किसी को किसी के लिए समय नहीं है। और ऐसा है कि नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। इट इज़ लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले भी ज़िंदगी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आने वाली भी ऐसी होगी। राइट। तो स्ट्रेस का कारण क्या होता है? एक फिजिकल एंड मेंटल इम्बैलेंस। हम लोग मेंटल काम ज़्यादा करेंगे, फिजिकल कम करेंगे। राइट। पहले के प्रोफेशंस में दोनों होता था, फिजिकल प्लस मेंटल, तो देर वॉज अ बैलेंस। अब वो इम्बैलेंस है। राइट। आप देखेंगे अभी योग कितने लोग करने लग गए हैं। राइट। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है, सब व्हीकल्स में ज़्यादा जा रहे हैं। थोड़ा भी ट्रैवल करना हो तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, चल के कौन जाएगा। चलना बिल्कुल कम हो गया है। सी, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। मिल रहा है हमको, बस तो ले लो, क्यों चल लो भी। करेक्ट। लेकिन वो एक इम्बैलेंस भी डेवलप कर रहा है। सो ये सब सपोर्टिंग सिस्टम्स है। राइट। तो मंत्र, यंत्र, साधना, ये सब माइंड को रिलैक्स करते हैं ताकि कोई हम लोग को अच्छी दिशा जीवन जीने के लिए मिले। राइट। मैंने कहीं पे तो ये चीज़ पढ़ी थी, एंड यू कैन गाइड मी इफ दिस इज़ राइट और रॉन्ग, कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। और उसको अगर हम स्पिरिचुअल लेंस से देखें तो उसको हम कर्म बोलेंगे। राइट। सो ऐसी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या जो साइंटिफिक नो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, ऐसी कोई हमारे शास्त्र से या हमारी ग्रंथों से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट का कुछ एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो आज के टाइम में भी रेलेवेंट है? सिंपल एग्जाम्पल दें तो हम लोग सभी एक जैसा काम करते हैं, लेकिन फल अलग क्यों मिलता है? अगर हम एक ही रूटीन काम कर रहे हैं राइट। तो सभी को फल अलग क्यों मिलता है? या दो डॉक्टर्स जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक को यश है, एक को अपयश है, काम दोनों ही कर रहे हैं अपनी फील्ड में, दोनों ही ऐसे, इन्होंने पढ़ाई सेम की, सब सेम किया, लेकिन होता है कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये डॉक्टर के पास जाओ, उसका हाथ अच्छा है। ये हाथ अच्छा है का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सी प्रोफेशनल जो होते हैं, तो हम लोग चॉइस करते हैं दो के बीच। दोनों इतने ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है ये एक बेटर है। आप पैथोलॉजी में जाओ ब्लड टेस्ट करने, आप बोलेंगे नहीं नहीं, वही सिस्टर से ब्लड टेस्ट करवाओ, उसका हाथ हल्का है।
एक सिस्टर को बोलेंगे नहीं नहीं ये बराबर नहीं करेगी। सो राइट। पढ़ाई दोनों की एक है, एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक को लोग प्रिफर कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं। राइट। सो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं नहीं तो सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो कर्म ये प्रधान है, क्योंकि ये सोच के आधार पे है। एक सोचेगा नहीं मैं कम पैसा लूं ताकि ज़्यादा लोग मेरे पास आए और ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो। एक बोलेगा नहीं नहीं कम लोग आए ज़्यादा पैसा लो, मेरी इनकम तो उतनी है। अभी दोनों में सोच में कितना फ़र्क है। कमाई सेम है, लेकिन एक जन कल्याण करके कम पैसा क्या उसके पास लोग ज़्यादा आएंगे, वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा मेहनत। दूसरा क्या कर रहा है, पैसे ज़्यादा ले रहा है, कम लोग आ रहे हैं, कम पुरुषार्थ। तो लेकिन सोच में एक सुख की भाषा जान रहा है, एक बोल रहा है मैं अपना काम करके कमा रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा सेल्फिश हुआ। ये हम लोग को अलग करता है, हमारी सोच, स्वार्थ, हमारी जेलसी, ग्रीड, ये सब भी तो है ना। हमको बहुत सी ईर्ष्या होती है बहुत लोगों से। कभी कभी हम लोग जो जज करते हैं लोगों को, उसके हिसाब से हमारे कर्म भी बनते हैं। राइट। तो हम लोग सभी का भला सोचे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। राइट। खुद का तो भला हो ही जाता है, उसका रिवॉर्ड है, राइट। लेकिन हम सोचते हैं नहीं वी आर स्मार्ट। आज की डेफिनेशन में दैट इज स्मार्टनेस, कि कम टाइम में देखो मैंने स्मार्ट, लेकिन दैट इज नॉट स्मार्टनेस, इट इज सेल्फिशनेस। राइट। A person who thinks good of all will always enjoy life and will be enjoying the pleasure. The person who is selfish cannot enjoy it for a long time. राइट। So this is karma. राइट। आई थिंक ये काफ़ी नो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो हमको स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, राइट। और बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ philosophical spiritual knowledge that comes in, and we are more like an academic in school, Yes, right? yes. तो आपको, जैसे आपने प्रीवियसली भी एड्रेस किया था कि आज के टाइम पे शायद वो मुश्किल हो सकता है कि हम धार्मिक नॉलेज या धार्मिक सिलेबस हम लोग स्कूल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वेयर एवरी वन इज़ बिलीविंग इन सम डिफरेंट रिलीजन एंड Correct. सम डिफरेंट फिलोसफीज। बट क्या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है या ऐसे कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जिसमें हम धार्मिक उसको शब्द ना दें और उसको स्पिरिचुअल नॉलेज बताए, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज के कुछ सिलेबस बना के जिसमें हर एक धार्मिक जो भी धर्म वो फॉलो करते हैं वो जिस्ट आ हर एक जाए के उसका। लिए, हाँ, हर एक के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल हो और हर कोई एक्सेप्ट कर पाए। ऐसे कोई स्टेप्स या ऐसी कोई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए स्कूल सिलेबस में, में सिलेबस में। आजकल आप देखेंगे कोई भी पेरेंट्स हैं तो कोई बोलेगा आपका बेटा क्या कर रहा है, तो इंजीनियर है, सीए है, ये है वो है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलते कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन कोई पेरेंट ऐसे बोलेगा मेरा बेटा अच्छा इंसान है। इंसानियत क्वालिटी नहीं रह गई अभी, ओनली डिग्रीज, ही इज इंजीनियर, ही इज दिस, ही इज दैट एवरीबडी कैन बिकम, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। लेकिन nobody will say my son is or my daughter is a good human being. We don't want professions, everybody can become and help society. Every one of us has one or the other skill, but the basic skill is being a good human being. तो कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान है, ये हम नहीं कर पा रहे। और ये स्कूल्स में प्रैक्टिकली आप लेके करके दिखाओ, रीडिंग करवाओ, अच्छी अच्छी बुक्स की रीडिंग अभी गया, राइट। नोबडी वांट्स टू रीड। सिर्फ आप वो रेलेवेंट पोर्शन उठाओ, कट करो, कॉपी करो, असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट का कोई महत्व रहा ही नहीं, राइट। या एआई से जनरेट करवा दो बस। सो
देयर इज़ अ नीड, जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई उत्सव, तो गो टू प्लेसेस वेयर वी कैन सेलिब्रेट टुगेदर. राइट. That should be one of the subjects we should introduce, because already we राइट. are studying all sorts of subjects, sciences, everything. The modern practical physical things, physical world के लिए जो pleasure है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमको अच्छा human values, human qualities, humanitarianism जो पढ़ाए वो ज़्यादा अच्छा है, and that is what we need now राइट. in this world. आई थिंक अगर मैं ये इस कॉन्वर्जेसन को, ये पूरे अगर एक लाइन को मैं टेक अवे के तौर पे लूँ, तो मुझे लग रहा है कि वी कैन कॉल आवरसेल्व्स एजुकेटेड बट नॉट नॉलेजेबल. करेक्ट. इसको बोलते हैं भणतर गणतर. एक शब्द है भारत में गणतर. भणतर वो तो हर कोई पढ़ लेगा जिसको आता है पढ़ना, लेकिन व्यवहारिक जगत में कैसे रहना उसको बोलते हैं गणतर. लिटरेट होके लिटरेसी रेट बढ़ाई जा सकती है, बट वी आर नॉट एजुकेटेड. एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. सो वी आर लिटरेट बट वी आर नॉट एजुकेटेड. आई थिंक मुझे ना इससे जस्ट एक जोक याद आया कि दीवार पे लिखा हुआ है यहाँ पे पेशाब मत करना, बट वो कौन पढ़ पाएगा? जो लिटरेट है वही पढ़ पाएगा. करेक्ट. विच मीन्स ओनली द लिटरेट पीपल आर डूइंग दैट थिंग जो वहाँ पे नहीं Correct. करना है, और उसी के लिए साइन बनाया गया है हाँ. कि डू नॉट स्पिट हियर, Yes, डू नॉट थ्रो द and गार्बेज, बट it is only for them who know that. राइट. So it doesn't make any sense. राइट. सो लास्ट में जस्ट एनी क्लोजिंग मैसेज इफ यू Closing वांट टू गिव. message ये है कि we should not run only after physical pleasure. We should always have a balance between physical pleasure and spiritual pleasure. We should know how to balance life. सिर्फ भौतिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत पराभौतिक भी होना चाहिए, और दोनों के बैलेंस से जीवन अच्छा है. जो जो आप बिल्कुल that is the बिल्कुल same बिल्कुल thing that सेम. जो बोओगे वही पाओगे. राइट. सही बात है. सो या थैंक यू Thank सो you. मच शिल्पा जी. काफ़ी कुछ बात करने के लिए थी, अभी भी काफ़ी कुछ सवाल है, पर वो मुझे लग रहा है हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखेंगे. और आज के Sure. लिए हमने इतना कुछ जाना. आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ जाना होगा. एंड या नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और ज़्यादा इन डेप्थ में बातें करेंगे. तो आई एम श्योर Thank you. इफ़ यू कैन कम ऑन नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑल्सो. Sure, sure, sure. Thank you Thank very you. much Thank ये you so much. अपॉर्चुनिटी देने के लिए. जो जो मेरे विचार थे, जो मैंने इतने साल के मेरी पढ़ाई में और अनुभव में Right. लिया, वो मैंने बताया. Right. Thank you very much. Thank you so much.